सारा सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू, जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना ढूंढ कर लाओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ, आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाएं। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे, जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें, ऐसे हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे बेटे के लिए भी। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे ना, मैं मार मार कर भेजा करूंगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी घर आती है तो गोरी बहू रानी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है, जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर बहू रानी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे 2 दाने चनों के मिलते हैं। गोरी की बहू वो चनों के दाने लेकर घर वापस आती है। बहू जी, सासुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन? सासुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही चनों के दाने मिले थे जो मैं ले आई। अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। बहू रानी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी को चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है। बधाई हो जग्गू, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने न भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अब आप अपने लिए ना सही अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा, अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है, जब काम करने को दिल ना करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ जी, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आप दादी। ये सुनकर गोरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूँगी। मैं तो तुम्हें बिहा कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी, चुपचाप दाना लेने जाओ, वरना अभी के अभी तुम्हें इसे घर से निकाल दूंगी। माँ, ये मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ, मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। छीन लिया, उस डायन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। उसकी पत्नी एक कीकर के पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा सारा दिन अंडे की रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गोरी भी घर से निकलते हैं। नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उनके पास जाते हैं। जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। माँ, मैं अब कभी वहाँ उस घर में नहीं जाऊँगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता।
सासू माँ, गुस्सा ना करना, हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने, इसलिए हम जहाँ हैं हम खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता। हाँ गौरी, जो आदू से बन जाएं, उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करें। पॉपकॉर्न।